हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ रेट कांस्टेंट 1.15 और 5 ग्राम से मास हुआ है 3 ग्राम। हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम टेकन, है ना, हाउ लॉन्ग विल, मतलब कितना समय लगेगा। तो हम ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में जो होता है k इक्वल्स टू 2.303/2 लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, इसी से हमने दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया था 2.303 अपॉन T2 माइनस ऑफ T1। अगर जो T2 माइनस T1 लिखते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा? R1 अपॉन R2। ओके, जो यहाँ पे पहले आता है वहाँ पे बाद में। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और आपको डेरिवेशन देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, तो यहाँ से देखो k की वैल्यू हमें दी हुई कितना? 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। देखो यूनिट से भी हम फर्स्ट ऑर्डर का पता लगाते हैं और किससे दिया हुआ होगा, है ना, ऑर्डर से। तो देखो यहाँ पे T2 नहीं दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है कितना? 3 ग्राम। T1 दिया हुआ है कितना? नहीं दिया हुआ है। R1 पर दिया हुआ है 5 ग्राम, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। यानी हमें क्या फाइंड करना है? T2 माइनस ऑफ T1, है ना, इसमें कितना टाइम लगा 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में। तो T2 माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूले से निकाल लिया 2.303 अपॉन के लॉग R1 अपॉन R2। बस वैल्यू रख देते हैं आप 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ और लॉग 5 अपॉन 3। ओके, तो अब लॉग की वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सारी लॉग की वैल्यू आप याद रखना। जैसे हमें यहाँ पे लॉग 5 चाहिए तो लॉग 5 और लॉग 3 लिखा है, ठीक है। तो बस लॉग इसको हम अगर जो ब्रेक डाउन करें तो क्या बन जाएगा? लॉग 5 माइनस लॉग 3 बन जाएगा, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज किया हमने। तो ये हो गया 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ और ये बन गया देखो 0.698 है, जिसको हम लोग 7 भी ले सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हम पूरा लेकर चल रहे हैं क्योंकि उस वैल्यू को यूज करता है, ठीक है। और 4.477, ठीक है। तो इसको अगर जो मल्टीप्लाई करोगे सब्ट्रैक्ट करके, चलो पूरा करके देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 2 और 6 में 4 या 2, 0.221, ठीक है। तो इन पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई कर लेना अपने से खुद से, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा? 0.442 इंटू 10⁻³ था, तो ऊपर ले जाकर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ओके, तो 442 सेकेंड आ गया। क्लियर है? तो हमसे यही पूछा है टाइम डिफरेंस, तो यही क्या हो गया? 5 ग्राम से 3 ग्राम जाने के लिए टाइम टेकन है। ओके, इसको मिनट में आप पूछ सकते हैं आपको, तो 60 मिनट से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। आवर में पूछता है तो क्या करोगे? और 60 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? ये तो आपको आता ही होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6। इसमें क्या पूछ रहा है? डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ इट्स इनिशियल अमाउंट 60 मिनट्स, यानी टी आप दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है हमें। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। हमें दिया हुआ क्या क्या है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है? देखो सबसे पहले दिया हुआ है इनिशियल अमाउंट से होने में, तो हाफ दिया हुआ है, टी हाफ कितना? 60 मिनट। ये आपको क्वेश्चन रीड करना और समझना है, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहला काम यही होता है, इंफॉर्मेशन को निकालना। ओके, देन ये रिएक्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमें पता चल गया। तो दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा था टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है? 0.693 अपॉन के, वही है ln2 की वैल्यू लिख दिया मैंने बस, ठीक है। तो आप जैसे भी याद रख लो। तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके, तो ये दोनों जो वैल्यू है या तो जो फॉर्मूले बोल सकते हो आप, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूनिट के का और ये वैल्यू, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया हुआ है? 60 मिनट है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितने आ जाएगी? 0.69 तो 0.1 और यहाँ पे बच जाएगा क्या? 91, तो 60 फिर से और 3, 0.115 के अप्रोक्स आ रहा है। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा? किस में? मिनट पर मिनट में आया। ओके, तो यहाँ पे ये -1 लगा दो पर मिनट लिखने के लिए। ओके, तो ये 0.015 की जगह पे क्या हम लोग क्या कर दिए? इसको 2 कर दिया। अब वही है, फिर से अगर जो आवर में या सेकेंड में पूछता है तो आप उसमें चेंज कर लो। मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 60 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये किस में बदल जाएगा? हाँ, ये बदल जाएगा हमारा
पर सेकेंड में, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 0.0002 पर सेकेंड। ओके, क्लियर है ये। आवर में बदलना होगा तो क्या करेगा, और 60 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, मिनट वाले में। अगर जो साइंटिफिक वे में लिखेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻² हो जाएगा। सेम वैसा ही कि आप लिखो सेकंड को, कमेंट में आंसर बताओ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थैंक यू।